मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, रेहरा बाजार, बल्लामपुर। आज मैं आप लोगों को अमर आत्मा की कथा एपिसोड नंबर 307 में बताना चाहता हूँ कि जो है हिंदुस्तान की राजनीति बहुत गंदी है और यह जो है लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। आप लोग क्या करें, इसके लिए मैंने लिखा है और क्या बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी नेता और जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सब लड़ाने का काम कर रही हैं। इसी पर मैं दुखी होकर ये लिख रहा हूँ और लिख दिया है, अभी पढ़ के सुना दूंगा। देश का पांचवा विकल्प बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने नेता हैं चाहे जिस पार्टी के हों लगभग भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में मुख्य रूप से चार चेहरा जातिवाद बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। पहला है मोदी जी, दूसरा है राहुल जी, तीसरा है मायावती जी, चौथा है अखिलेश जी। ये खुद बेहद स्वार्थी नेता में आते हैं। ये सब खुद स्वार्थ बस लगे हुए हैं और सारा कार्य सत्ता सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। इसे भी आप जानते चलिए, सत्ता सुख भोगने के लिए कर रहे हैं कि हम भोगें और मरें। लेकिन मैं अब बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष पुराना भारत नहीं रहा। ये पुराना भारत नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भारत के रूप में विकसित हो चुका है। ये भारतवर्ष पढ़ा लिखा है और बुद्धिमान है। आज जो मैं देख रहा हूं, चारों की करतूत यह है कि ये चारों अपने अपने स्वार्थ को लेकर पासा पलट रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष की जनता इन्हें चलने नहीं दे रही है। इतना बुद्धिमान हो गई है जनता, और है बुद्धिमान। केवल अपना पेट भरने वाले नेता ही इनके साथ लगे हुए हैं। जो पेट भरने वाले हैं, जिनका स्वार्थ है, वो तो जो है इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देश का हित चाहने वाले नहीं है, एक भी देश का हित चाहने वाले नहीं। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। मैंने 5 साल पहले कहा था कि भारतवर्ष के समस्त नेताओं को एक गट्ठर में बात के समुद्र में फेंका जाए तो देश व गरीब जनता पुनः आजाद हो जाएगी। ये काले अंग्रेज है और काले अंग्रेजों से आजाद होना बहुत जरूरी है। मैंने पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भारत क्यों कहा, जरा देखिए। यूजीसी कानून पर कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, ओबीसी सवर्ण का साथ जरूर दे रहे हैं। हमने ये भी देखा कि ओबीसी बराबर बोल रहे हैं और इस लड़ाई में साथ भी दे रहे हैं। स्वार्थी व लालची नेता को छोड़कर, स्वार्थी व लालची नेता जो है वो तो लड़ाई के लिए बिल्कुल तूल पकड़ाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन वारे भारतवर्ष की जनता न एससी लड़ रहा है, न एसटी लड़ रहा है, न ओबीसी लड़ रहा है, न सवर्ण लड़ रहा है। ये चारों बिल्कुल साइलेंट मोड पर है, अपना अपना बात कह रहे हैं। हर जन चुपचाप तमाशा देख रहा है, क्योंकि तर गुलगुल ऊपर गुलगुल गयो तो मैं गयो। ओबीसी और पिछड़ सवर्ण एक मुंह से बोलने लगे, अब बेचारा हरिजन क्या करे। रहा मुसलमान की बात, तो मुसलमान की तैयारी यहां तक आ गई है कि वह यक्ष मुस्लिम नाम से अलग जाति ही बना डाला। इतना ऊब गया इन नेताओं से कि उसने यक्ष मुस्लिम नाम की अलग जात बना ली, शांति एवं सुखमय जीवन जीने के लिए उन्होंने यक्ष मुस्लिम अलग जात ही बना लिया और बराबर प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जनता मायावती जी का नारा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार भूल जाएगी? क्या जनता अयोध्या के गोलीकांड को भूल जाएगी? क्या कांग्रेस द्वारा ब्राह्मण और मुसलमान का वोट लेकर इनको गुलाम बनाए रखना, उसे जनता भूल जाएगी? या मोदी के वर्तमान करतूत जो चल रही है उसको कभी भुला पाएगी? इन चारों की सत्ता की चाहत का मुख्य पहचान है। ये इन चारों के सत्ता की चाहत का मुख्य पहचान है। ये चारों केवल सत्ता के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं भैया।
क्या इन चारों की करतूतों को जनता भूल पाएगी? इन चारों की करतूतों को हमारी ये पढ़ी लिखी जनता समझ गई है और ये अब लड़ेगी नहीं बल्कि इनको उखाड़ फेंकेगी। आज मैं भारतवर्ष की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि देश के लुटेरों की चाल अच्छी तरह समझ गई है और देश में पांचवा विकल्प की पूर्ण तैयारी के साथ इंतजार कर रही है। देश का में पांचवा विकल्प लाने की पूरी तैयारी पूरा देश कर रहा है। होगा क्या? भविष्य तो भविष्य के हाथ में है। बोलो भारत माता की जय। लेकिन ये चारों किराए के कुत्तों को छोड़कर आपस में झगड़ा एवं देश में गृह युद्ध कराने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये चारों किराए के कुत्ते, पैसा दिया कुछ कर दो, हमारा माहौल बन जाए। किराए के कुत्तों को छोड़कर देश को जो हमें गृह युद्ध कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाले भारत देश की जनता ऐसा करने को तैयार नहीं है, जो मैंने देखा और कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता इसे बाइकाट करती जा रही है। भारतवर्ष की जनता इसे बाइकाट कर रही है, इसमें लिप्त नहीं हो रहे और बेहद शुभ संदेश है और भारतीय लोगों का बुद्धिमान होने का परिचय भी दे रहा है। ये भारतवर्ष की जनता का बुद्धिमान होने का और विकसित होने का परिचय भी दे रहा है कि इन चारों को बाइकाट करते हुए पांचवें विकल्प के लिए पूरी की पूरी तैयारी पर जुटा हुआ है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, इन चारों नेताओं को बाइकाट करने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो भारत माता की जय।